सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आयु पर ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें मैं आपको आज तीसरे टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसमें कि आयु का अनुपात प्लस आयु का अनुपात, दोनों ही केस में हमें आयु का अनुपात दिया होता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपने 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें पहले में मैंने अनुपात रेशियो और सम का क्वेश्चन सिखाए हुए हैं, सेकंड में मैंने अनुपात रेशियो और डिफरेंस के क्वेश्चन सिखाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन दोनों लेक्चर्स को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर को देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक, अनुपात प्लस अनुपात पर संबंधित क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अनुपात और अनुपात के क्वेश्चन पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। भाई हमें आयु का अनुपात दिया होगा एक साइड भी और दूसरी साइड भी आयु का अनुपात दिया होगा। तो इसमें मुझे कुछ समझाना एक्स्ट्रा नहीं है, हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसी से आपको समझ आ जाएगा टाइप भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। अपन सबसे पहले तो अपना ग्राफ बना लेते हैं भाई, पास्ट, प्रेजेंट और ये हो गया हमारा फ्यूचर। यहाँ दिया हुआ है समीना और सुहाना, तो इसको मैं समीना में SA ले रहा हूँ, अनुपात सुहाना के लिए मैं SU ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 7:3। तो देखिए ये हो गया 7:3। ठीक, 6 वर्ष बाद यानी कि आज से 6 वर्ष बाद का केस है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो ये 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, मतलब समीना अनुपात सुहाना, इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, 5:3 हो गया। ठीक है भाई, चलिए देखिए दोस्तों, जब हमारे पास दोनों ही साइड अनुपात का केस हो तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर ले जाएंगे। आप कोई सा भी ले जा सकते हैं, ये भी और ये भी। क्लियर है? जिस प्रकार से मैंने योग को अनुपात पे ले गया, मैं अंतर को अनुपात पे ले गया, मैं उसी हिसाब से मैं अनुपात को अनुपात पर ले जाऊंगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो किसी भी एक अनुपात को आप x मान लीजिए। मान लेते हैं मैंने इस अनुपात को x मान लिया। अब देखिए आज के केस में अनुपात क्या है भाई, 7x और बटे में 3x, यही है। लेकिन एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर मैं ले जाऊंगा तो भाई प्रेजेंट से फ्यूचर में जाऊंगा, कितना वर्ष, 6 वर्ष बढ़ेगा मेरा आयु, यानी कि ऊपर वाले की आयु कितनी बढ़ गई, 6। भाई समीना 6 वर्ष बढ़ जाएगी तो सुहाना भी तो 6 वर्ष बढ़ेगी। क्लियर है? अब मैं आ गया इस पॉइंट पर। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, इधर तो अनुपात 5:3 दिया हुआ है और जबकि मैंने क्या निकाला, अनुपात ये निकाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए, 5/3। क्लियर है? अब मैं इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, बस 3 सत्ते 21 x प्लस 3 छिंग 18 बराबर 5 तिया 15 x प्लस 5 छक्का 30। 15x इधर आएगा तो 21 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 6x बराबर 18 उधर जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 12। x का मान मैं कह सकता हूँ 2 आ गया। जैसे ही x की वैल्यू 2 आई तो मैंने यहाँ डाली x की वैल्यू, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। क्लियर है? तो भाई क्या पूछ रहा है, इनकी आयु में अंतर कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना है। तो यानी कि प्रेजेंट में पूछ रहा है मुझसे, तो प्रेजेंट में आयु क्या है, 14 और 6। और अंतर के केस में मैंने आपको क्या सिखाया है, अंतर तो समान रहता है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो कहीं भी पूछे। क्लियर है? तो देखिए 14 और 6 अंतर कितना आ गया, 8 का आ गया कि नहीं आ गया, 8 वर्ष का। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 8। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं भाई, पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या हो गया, फ्यूचर। रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, इसका मतलब एक तो हो गया रमेश और एक पुत्र हो गया राहुल। तो राहुल के लिए मैं RAHUL पूरा ही लिख लेता हूँ। भाई ये हो गया रमेश, ये हो गया राहुल। अब क्या बोल रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो राहुल की आयु अगर 1 होगी तो रमेश की आयु 4 होगी। यहाँ मुझे अनुपात नहीं दिया पर मैंने अनुपात बना लिया, आप लोग भी इसी प्रकार से अनुपात बना सकते हैं। आगे देखें, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है और यहाँ थी भी लिखा हुआ है यानी पहले की बात कर रहा है। तो भाई आज से 5 वर्ष पहले की बात करूंगा मैं, तो ये तो हो गया 5। ठीक, रमेश की आयु राहुल की आयु, तो ये हो गया रमेश अनुपात ये हो गया राहुल। ठीक है भाई, अब देखिए 9 गुना थी तो राहुल की आयु 1 होगी तो रमेश की आयु 9 होगी। अनुपात क्या बन गया, 9:1 4:1, 2 अनुपात आ गए मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, एक अनुपात को उठा करके दूसरे अनुपात पर ले जाऊंगा। भाई आप किसी को भी x मान सकते हैं। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो मैं वर्तमान वाले को ही x मान ले रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अब मैं देख रहा हूँ रमेश की आयु कितनी है 4x और राहुल की आयु कितनी है x,
ये वर्तमान में। अगर मैं बात करूं 5 साल पहले, तो भाई इस अनुपात को इस अनुपात पर लेके जा रहा हूं ना, तो 5 साल पहले की बात में अनुपात 9:1 था, पर आयु देखूं तो 4x आज है। अगर 5 साल घटा दूंगा तो -5 करना पड़ेगी। क्लियर? यहाँ x है तो इसकी भी -5 करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब यहाँ पर अनुपात क्या बनना चाहिए मेरा, 9:1 बनना चाहिए। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? भाई अनुपात तो ये आया, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 9 और 1 का, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्रॉस गुणा कर देते हैं। 4x - 5 बराबर 9x - 45। देखिए 4x इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 5x, और 45 इधर आएगा तो क्या बचेगा, 40। क्लियर है? 5 से काट दूंगा तो x का मान मेरे पास क्या आ गया, 8। ठीक है भाई, जैसे ही x का मान 8 आया तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, यही तो बना। मुझसे क्या पूछ रहा है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 32। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या हो गया, फ्यूचर। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो एक हो गया सुरेश अनुपात एक हो गया पिता यानी कि फादर। ठीक है भाई, सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। अब मैं ये कह सकता हूं ना, पिता की आयु अगर 1 होगी तो सुरेश की आयु कितनी होगी, 1/2 होगी, आधी हो गई। अब जैसे ही मेरे पास अनुपात में भी बटे में वैल्यू आ जाए तो मैं तुरंत से क्रॉस गुणा कर दूंगा, तो 1:2 बन जाएगा अनुपात भाई। अब देख लो आप, पिता की आयु 2 है तो सुरेश की आयु 1 हो जाएगी, आधी हो गई। आप कुछ भी मान सकते हैं अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 20 वर्ष बाद, तो आज से 20 वर्ष बाद यानी इस पॉइंट पर कहीं बोल रहा है ये 20 वर्ष, पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। भाई ये हो गया सुरेश अनुपात फादर, पिता की आयु उसकी आयु से, यानी सुरेश की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 1.5 होगी। भाई 1.5 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 सही 1/2 को मैं 3/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो मैं यही तो बोलूंगा 1:3/2। अब जैसे ही मैंने देखा अनुपात में भी बटे आ गए तो क्रॉस गुणा कर दूं मैं हरों का, तो 2 इधर गुणा किया तो क्या बचा, 2:3। क्लियर है? मेरे पास देखिए दोनों साइड अनुपात बन गए। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही दोनों साइड अनुपात मिल जाए तो तुरंत से एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर ले जाओ। कैसे ले जाएंगे भाई, जो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है उसको जोड़ते घटाते हुए ले जाएंगे। ठीक है भाई, देखें उसके पिता की वर्तमान आयु, तो मैंने यहाँ मान ली x। ठीक, देखिए वर्तमान में इसकी आयु है x और पिता की आयु है 2x, यही तो है। अब 20 साल बाद, तो भाई प्रेजेंट से भविष्य में जाऊंगा तो आज से आने वाले समय में तो आयु बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसकी आयु 20 जुड़ जाएगी, प्लस इसकी भी 20 जुड़ जाएगी, दोनों की तो आयु बढ़ेगी। अब यहाँ अनुपात 2/3 बोल रहा है, लेकिन हमने क्या बना लिया, ये बना लिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर है? आगे देखते हैं, क्रॉस गुणा कर दें अपन, तो 3 से इसमें गुणा किया तो क्या बना, 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 2 दूनी 4x प्लस 20 दूनी 40। 3x इधर गया तो क्या बचा x, 40 इधर आया तो क्या बचा 20, तो x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो देखिए x का मान 20 मैंने यहाँ रख दिया और 20 दूनी 40 मैंने यहाँ रख दिया, तो भाई पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई, 40 वर्ष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। सबसे पहले तो मैंने ग्राफ बना लिया अपना, पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या बन जाएगा मेरा, फ्यूचर। ठीक, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु है, तो भाई लड़के को बॉय मान लेते हैं बी और पिता को मान लेते हैं फादर। देखिए पिता की आयु की 1/3 है, अगर पिता की आयु 1 होगी तो लड़के की आयु 1/3 होगी कि नहीं होगी। जैसे ही मुझे अनुपात में भी बटे में वैल्यू मिली, तुरंत से क्रॉस गुणा कर देंगे अपन, तो 3 इधर चला गया, तो अब मेरे पास अनुपात क्या बचा, 1:3 है। क्लियर है भाई, 1 अनुपात तो मुझे मिल गया। 12 वर्ष बाद, तो आज से 12 वर्ष बाद यहाँ पर ये हो गया 12, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी, तो भाई देखिए लड़का क्या है बी अनुपात पिता हो गया एफ फादर। लड़के की आयु पिता की आयु की आधी होगी, तो पिता की आयु अगर 1 होगी तो लड़के की आयु 1/2 होगी कि नहीं होगी। क्रॉस गुणा कर दूंगा तो 1:2 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है दोस्तों? आपको यहाँ कंफ्यूजन में क्या नहीं आना है, जैसे ये अनुपात दिया है तो आप सोचें मेरे पास तो ये अनुपात है, अब मैं यहाँ दूसरा अनुपात कैसे बनाऊंगा, तो कुछ नहीं करना, आपका जो अनुपात दिया है आप उसको रहने दें, आप तो अगली लाइन पढ़ें और नया अनुपात बनाएं। ठीक, अब आपके पास 2 अनुपात हो गए, तो तुरंत से क्या करूंगा, एक अनुपात को उठाऊंगा दूसरे अनुपात पर ले जाऊंगा। देखिए इस अनुपात को मैंने x मान लिया। ठीक, तो वर्तमान में x और बटे में क्या है, 3x है। एक अनुपात को दूसरे पे ले जाऊंगा तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाऊंगा, आयु जुड़ेगी, तो यानी इसकी +12 और इसकी भी +12।
बराबर, यहाँ तो अनुपात 1/2 दिया है, मैंने लिख दिया। क्रॉस गुणा कर दूं मैं, देखिए 2 का x में करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 12 दूनी 24 बराबर 1 का इधर करूंगा तो 3x और प्लस 12, यही तो रहेगा। 2x इधर आएगा तो मेरे पास बचा x, 12 इधर जाएगा तो मेरे पास बचा 12, तो x का मान क्या हो गया, 12। जैसे ही मैंने x का मान 12 डाला तो लड़के की आयु 12 आ गई, और 12 3 36, आदमी जो पिता थे उसके वो कितने के हो गए, 36 के। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, वही 12 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो भाई सबसे पहले तो अपना ग्राफ बनाइए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 10 वर्ष पहले तो आज से 10 वर्ष पहले यानी यहाँ कहीं, ये हो गया 10 वर्ष। पिता भाई फादर हो गया, पुत्र सन हो गया। ठीक भाई, फादर और सन। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो पुत्र जब 1 का होगा तो पिता 3 के होंगे। क्लियर है। एक अनुपात तो मेरा बन गया। आगे देखें, 10 वर्ष बाद, तो आज से ही हम काउंट करेंगे। आप लोग इस दर से अगर काउंट करेंगे तो आप वापस से वर्तमान में आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाई 10 वर्ष बाद मतलब आज से 10 वर्ष बाद यानी यहाँ कहीं, ये भी 10 का अंतर हो गया। पिता की आयु तो फादर अनुपात सन, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पुत्र अगर 1 होगा तो पिता 2 होगा। क्लियर है। तो ये एक और अनुपात बन गया मेरा। अब फिर इनकी वर्तमान आयु मुझसे यहाँ पूछ रहा है, फादर और सन की वर्तमान आयु। क्लियर है। देखिए एक को x मान लेते हैं, मैंने इसको x मान लिया, तो ये क्या हुआ 3x और बटे में x हो गया। भाई देखिए एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर लेके जाना है मुझे। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर लेकर जाइए। तो देखिए 5 से सबसे पहले प्रेजेंट में आऊँगा तो आयु कितनी बढ़ेगी, 10। फिर प्रेजेंट से भविष्य में जाऊँगा तो फिर आयु बढ़ेगी 10, तो कुल मिला के 20 बढ़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख दूँ +20। भाई एक की बढ़ेगी तो दूसरा भी तो जाएगा उतना ही उम्र। क्लियर है। तो अब अनुपात बनाइए, पर ये तो बोल रहे हैं 2/1 है, तो बराबर में हो गया 2/1। क्लियर। क्रॉस गुणा कर दूं, 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40। 2x इधर आया तो बचा x, 20 उधर गया तो बचा 20। क्लियर है भाई। x का मान आ गया 20, तो 20 दिया 60 कॉमा 20। आयु आ गई मेरे पास 60 और 20। लेकिन दोस्तों ये आयु आई है पास्ट में, मुझे कहाँ चाहिए, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए तो 10 बढ़ानी पड़ेगी ना मुझे पास्ट से। तो 10 से कितना हो गया, सॉरी 60 से कितना हो गया जी 70, और ये 20 से कितना हो गया 30। इनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई भाई 70 और 30। पर मुझसे क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो भाई कुछ नहीं करना है, 70 अनुपात 30 रख देंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा तो अनुपात क्या बना 7:3। क्लियर है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। तो सबसे पहले तो आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ग्राफ बना लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी वर्तमान है। व्यक्ति के लिए मैं मान लेता हूँ मेल है कोई। ठीक। माता है तो उसको मैं मदर लिख देता हूँ, MOTH। क्लियर है। मेल हो गया आदमी और MOTH हो गई मदर। अब देखिए बोल रहे माता की आयु का 2/5 भाग है, तो भाई माता की आयु अगर 1 होगी तो आदमी की आयु 1 का 2/5, यही तो होगी। इनका अनुपात बना लेते अपन। जैसे ही बटे में मुझे मिली क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो अनुपात क्या बना 2:5। एक अनुपात तो मेरा बन गया। आगे देखें, 8 वर्ष बाद, तो आज से ही 8 वर्ष बाद, ये हो गया 8। क्लियर है। उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी होगी। तो देखिए यहाँ पर अनुपात क्या बोल रहा है, MOTH हो गई मदर, माता की आयु से आधी होगी। माता की आयु अगर 1 है तो आदमी की आयु 1/2 होगी आधी। क्लियर। तो क्रॉस में गुणा कर दूंगा तो क्या बनेगा 1:2। भाई देखिए 2 अनुपात बन गए मेरे पास। ये वर्तमान हो गया, ये भविष्य हो गया। जहां बोल रहा है वही डाटा मैं रखता हूं। अगर पास्ट में बोलता तो मैं पास्ट में रखता। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एक आयु x मान लेते हैं, ये मैंने x मान ली। ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने 2x/5x। अब देखिए वर्तमान से भविष्य में जाना है तो 8 आयु बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, मैंने आपको सिखाया एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर लेकर जाएंगे। तो भाई प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो 8 आयु बढ़ानी पड़ेगी। तो भाई इसकी मैंने 8 आयु बढ़ा दी, इसकी भी मैंने 8 आयु बढ़ा दी। अब बन गया अनुपात ये। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अनुपात तो 1/2 है। तो देखिए भाई अनुपात कितना है 1/2। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आपने यहाँ अनुपात M यानी आदमी का लिया है मेल,
तो यहाँ भी आप आदमी का ही लिखें, ऐसा ना हो आप पहले MOTH यानी मदर लिख दें, तो आपका अनुपात गलत हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो भाई इसका क्रॉस गुणा कर दें, 2 दूनी 4x प्लस 2 अट्ठे 16 बराबर 5x प्लस 8। ठीक, 4x इधर गया तो बचा x, 8 इधर आया तो बचा 8। ठीक है दोस्तों, x का मान आ गया 8। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि आयु आ गई। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 40 है। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको रेशियो प्लस रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपन अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको विविध के कई क्वेश्चन कराऊंगा जो इनके आधार पर नहीं होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।